रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन से। सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा, एक बात हम ये जानना चाह रहे थे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात भी की थी कि एक नाराज़ भाई था बलूचिस्तान जो कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। 2 जमातें ऐसी थी जो शरीक नहीं हुई बलूचिस्तान की, तो उनको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं मतलब कन्विंस किया गया कि वो आएँ, शामिल हों? क्या वजह थी? सबसे पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि बलूचिस्तान में जो अक्सरियती पार्टी है, पहले नंबर पे है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग क्यू, तीसरे नंबर पे JUI, चौथे नंबर पे ANP, 5वें नंबर पे मुस्लिम लीग N। ये सारे लोग मौजूद थे। बाकी आप मुझे बताएं कि जो नहीं थे, अब आप कहेंगे कि मुमताज़ भुट्टो नहीं शरीक हुए, गनवा भुट्टो नहीं शरीक हुई, इस तरह तो आसिफ जरदारी साहब भी शरीक नहीं हुए, तो को-चेयरमैन है पीपल्स पार्टी। लेकिन जो अक्सरियती पार्टीज थी, मैंने आपको ऑर्डर में बताई, ये सारी मौजूद थी और ये वहाँ पे मौजूद थी। अब अगर कोई 1-2 नहीं आया तो 1-2 को तो कुछ मसाइल रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी असेंबली में मौजूद लोग हैं उनकी मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, ये सारे वहाँ मौजूद थे। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि आपके MQM का ये मौक़िफ़ था, हैदर अब्बास रिजवी साहब जब बाहर निकले तो उनका ये मौक़िफ़ था कि पहले दाखिला पॉलिसी ठीक की जाए और फिर खारजा पॉलिसी की जानिब नज़र किया जाए। क्या इसका मतलब ये है कि पहले हम जो है वज़ारत दाखिला, यानी हमारे अब जो इंटरनल मैटर्स हैं जो कंट्रोल करना मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, वो पहले ठीक किया जाए और फिर खारजा पॉलिसी के ऊपर जोर दिया जाए? क्या मतलब था इसका? देखें, हमारी इस करारदाद में ये मौजूद है कि हमें अपनी सेल्फ रिलायंस पॉलिसी भी कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करनी होगी। इसका मकसद बिल्कुल ये है कि हमारी जो ख़ास तौर पे अंदरूनी जो पॉलिसी है, जो दाखिला पॉलिसी है, जो इंतज़ामी हमारे मुल्क में जो मामलात हैं, पहले हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इस कठिन सूरत हाल में, इस ऐसी मौजूदा सूरत हाल में जिस वक्त हम पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे संगीन इल्ज़ामात हमारी हुकूमत पर और हमारे इदारों पर लगाए गए हैं जो कोई भी कौम जो है ना वो उसे ना बर्दाश्त कर सकती है, ना उसको सस्टेन कर सकते हैं, ना हमें उसका रिएक्ट करना हमारी कौमी गैरत के ऐन मुताबिक है। लेकिन ये भी तो देखें कि अंदरूनी शोरिशों पे अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? हम सुनते आए बलूचिस्तान में इंडियन जो है ना वो हैंड्स मौजूद हैं, वहाँ पे शोरिशों में जो है ना वो इंडिया शामिल है या अफ़गानिस्तान वहाँ पे शामिल है, या हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो अफ़गान लिंक बॉर्डर है हमारा 300 किलोमीटर जो है। कदगलामी की माजरा, इस वक्त मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रशीद अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद अहमद साहब, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की धमकी इतना बड़ा मामला था कि हमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ जाए खारजा पॉलिसीज़ में? क्या इस तरह की धमकियाँ ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को अमेरिका जैसे सुपर ताकत की जानिब से मिलती नहीं रही हैं? क्या हर मुल्क ने इसी तरह किया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपने तमाम बड़े मसाइल को छोड़ के सिर्फ एक इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली गई? देखिए, सालमियत बड़ी अहम होती है और ये नहीं है कि कोई अमेरिका हमला करने लगा था। असल मसला जो है कि इतने ज्यादा ड्रोन, इतने ज्यादा खुदकुश हमले, इतने ज्यादा कुर्बानियां और सेक्रीफाइसेस, इकॉनमी का डिजास्टर, उसके बावजूद हमें शक का वो आलम करार दिया जा रहा है कि अमेरिका जाने से पहले ये समझता है कि हम यही हैं, हम ही हैं। और सेकेंडली इंडिया प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। थर्डली इंटरनल सूरत हाल जो है वो काफी मखदूश है। जिस मुल्क की 18 करोड़ आबादी में से 10 से 12 करोड़ साल रेलवे में सफर करते हैं और उसका एक भी इंजन सालम ना हो, और 3 साल में किसी ने पूछा ही ना हो इनसे कि यार तुमने क्या कर रहे हो, एक इंजन भी, और 1.5 अरब 2 अरब रुपया सालाना ले रहे हैं और इंजन के रिपेयर्स का, क्रैंक शाफ्ट तबाह हो रही हो। सही। और रीजन सिर्फ ये हो कि नाकस तेल, गंदा तेल, अच्छा तेल बाहर भेजते हैं और नाकस तेल इस्तेमाल करते रहे। जहाजों का ये आलम है कि 72 घंटों में 3 जहाज जो है ग्राउंड हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि नए जहाज लेने हैं और कमीशन खानी है, नए इंजन खरीदने हैं और कमीशन खानी है, सारे अदारे कोलैप्स हैं। ऐसे आलम में मैं समझता हूँ एक नहीं कई कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। एक तो NI पे होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल कंडीशन पे होनी चाहिए, एक करप्शन के सद्देबाब पे होनी चाहिए, वरना तो हालात बड़े खराब हैं जी। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि हालात कितने खराब हैं। हालात की खराबी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि
आम आदमी जो है, बड़े आदमी का तो कोई मसला नहीं, उसके तो अकाउंट बाहर भी हैं और बच्चे भी बाहर हैं। जो आम आदमी है वो बहुत परेशानी के आलम में है और उसको फिक्र लाहक है कि ये हमें क्या लेके जाएंगे, क्या हुक्मरान और क्या अपोजिशन पार्टियां। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि कुछ होगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद से, पार्लियामेंट में जाने के बाद फिर ये करारदाद आ जाएगी या फिर वही दाखिल दफ्तर हो जाएगी करारदाद आने के बाद? कुछ नहीं होगा। हमारी नेचर यही है कि लियाकत अली खान के लेकर शहीद बेनजीर भुट्टो के कमीशन तक कोई नई कमीशन, कोई रिपोर्ट नहीं आ सकी। मैं खुद एजुकेशन कमीशन में था और नूर खान, एयर मार्शल उस वक्त नूर खान, उस पर हेड बनाए गए थे, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ? देखिए, हमारा मसला ये है कि हुक्मरानों की कोई बाज़पुर्स नहीं है हुक्मरानों से। हुक्मरान उस वक्त तक उनके कानों पे जूं नहीं भीगती जब तक या लोग बाहर ना आए या कि निजाम को समेटना दिया जाए। सो फिक्र नहीं है। फिक्र जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है वो बड़ी पुअर है। और अच्छा, शेख साहब आप क्या समझते हैं अगर अमल नहीं होता है तो फिर बहैसियत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, यानी आप एक ज़ाहिर है आप एक बाकायदा आपकी एक शख्सियत है, आप एक रहनुमा एक जमात के, आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? आप सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम रेलवे के बारे में तो सोच रहे हैं कि वो जरूर फैसला करें। बड़ी पार्टियां, सारा मीडिया मुझे कह रहा है या इमरान खान को कह रहा है। देखिए, वहाँ जो अब इस पाकिस्तान में 2-3 नेशनल पार्टियां रह गई हैं, बाकी रीजनल पार्टियां हैं, बाकी लीडरशिप जो है वो सेक्टेरियन लीडरशिप है। इस मुल्क का कोई एक मसला हो तो तब आप फिक्र करें ना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में टीवी चैनल जो है बहुत स्ट्रांग है, सारी दुनिया इनको देख रही है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कारकर्दगी 0/0 है। ठीक है जी, तो या तो जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग हम सब थे, और उनका कहना था कि हमें सब जो है वो पॉइंट कर रहे हैं और हमें पुश कर रहे हैं कि हम सड़क पर आएँ, लेकिन बड़ी जमातों से कोई पूछ नहीं रहा। बड़ी जमातों के हमारे पास रहनुमा मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अगर इस करारदाद पे अमल नहीं होता, करारदाद चले मंजूर भी हो जाती है लेकिन हुकूमत कोई ठोस इकदाम नहीं उठाती, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नेटो का रास्ता रोका जाए, सप्लाई लाइन रोकी जाए, तो MQM क्या करेगी? देखिए, एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपनी तजावीज़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को एक ज़बान होकर उनका साथ देने की यकीन दहानी तो करा दी है। पूरी दुनिया को एक मैसेज हो गया, जैसे इरफान साहब ने कहा कि ये एक सिंबॉलिक इसका वेटेज तो है, लेकिन इसका जो इंटरनल वेट है वो एक तो ये है कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया है कि जनाब अगर तंग आमद बजंग आमद की कोई सूरत हाल हो जाए तो कोई एक भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपनी फ़ौज या अपने इदारों के ख़िलाफ़ हो। ये मैसेज बहुत बड़ा होता है। जो दूसरा मैसेज होता है, अब वक्त है, अब जो तमाम का तमाम जो डायलॉग और तमाम ये जो चीज़ें मैच्योर करनी है वो इस्लामाबाद वर्सेस वाशिंगटन ने करनी है। ये दो ही हमारा एक फोरम है जिसके ऊपर हमने गिव एंड टेक के ऊपर, अगर वो हमसे डू मोर का मुतालबा करें तो यहाँ से भी अपने जो मुतालबात हैं या अपनी जो रिजर्वेशन है उसको उसी वेटेज के साथ हमें वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा। और ख़ास तौर पर ये जो पब्लिक डिफेमेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिससे पाकिस्तान के तमाम लोगों का दिल दुखा है, दिल आज़ारी हुई है, हमारी खुद मुख्तारी पे भी एक ज़रब लगी है, इसको फौरी तौर पे एड्रेस करके इसका रिवर्सल या इसके ऊपर कोई डायलॉग ज़रूर करने चाहिए जो डिप्लोमेटिक हो, इन पब्लिक ना हो। लास्ट थिंग मैं आपसे यर्स करूँगा कि MQM का देखें मौक़िफ़ ये है कि MQM ने अपने 25 अरकान कौमी असम्बली और इतनी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कौमी जमात की हैसियत से सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान अफवाज, ISI को अपना फुल कॉन्फिडेंस दिया है और अपनी तमाम हमने तजावीज़ात भी उनको पेश किए हैं। लेकिन अब मामला मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो ना MQM के लेवल पे होगा ना मुस्लिम लीग नवाज़ के लेवल पे होगा। अब इट इज़ प्योरली डील्ड बिटवीन इस्लामाबाद और अमेरिका, यानी पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों के दरमियान मामला। इस बारे में बात करते हैं। एक और बड़ी जमात के अमीर मुनव्वर हसन साहब ने हमें जमात इस्लामी के अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुनव्वर हसन साहब, तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, सब ने मिलकर एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो हैं वो किसी तरह की बैरूनी जारहियत कबूल नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं अगर ये करारदाद पार्लियामेंट में जाती है, मंजूर भी हो जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता, फिर जमात इस्लामी क्या करेगी? देखिए, वैसे तो इस तरह के सवालात ज़रा कबल अज़ वक्त हैं, बल्कि सबको मिलकर पॉजिटिव बात करनी चाहिए, हुकूमत पर प्रेशर भी बढ़ाना चाहिए। जो असल में मुनव्वर साहब, क़तल कलामी की माज़रत, पिछली करारदादों का हशर हमने देख लिया, ड्रोन हमले अभी तक जारी हैं।
आप अगर बोलने देंगे तो बात करूंगा। मुझे बन चुकी है, अगर आप हर जुमले के बाद इंटरप्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे। जी फरमाइए फरमाइए। तो मैं ये कर रहा था कि इस वक्त तो लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर इसमें कोई लूप होल्स रह गए हैं तो उसको कवर करने के लिए तजावीज़ देनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले दिन से ये शुरू कर दिया जाए कि पहले भी आपने नहीं किया था, आइंदा भी आप नहीं करेंगे। अलबत्ता जुज़वी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि जो लोग पार्लियामेंट की करारदादों पर अमल न करा सके, ये पिछली APCs पर अमल नहीं करा सके, वजह तौर पर जहन में ये खलफशार, ये खलजान पैदा होता है कि आइंदा वो क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस बारे में पॉजिटिवली हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। सड़कों के ऊपर भी जरूरत पड़े तो लोगों को लाना चाहिए, लेकिन अफरा तफरी और इंतशार से बचते हुए इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत पर वो दबाव ज्यादा पड़े जिसके नतीजे में वो अमेरिका से खौफजदा होने के बजाय अमलन इस रास्ते पर चले जो इस करारदाद ने तजवीज़ किया। बिल्कुल, मुनव्वर हसन साहब ने अपनी बात से हमें आगे किया। मुनव्वर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक छोटे से ब्रेक की जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आए तो फिर हम ये बात करेंगे, इरफान सिद्दीकी साहब से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पाकिस्तान आज उस काम का फल भुगत रहा है, उस बीज का फल भुगत रहा है जो अफ़गान और सोवियत वॉर के दौर में हमने बोया था CIA और ISI ने मिलकर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए रिपोर्टर्स डायरी।